दुनिया भर में 43,05,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 15,51,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 2,79,000 के पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 2 लाख करीब 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक अमेरिका में 82,000 से ज्यादा, स्पेन में 26,000 से ज्यादा और इटली में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के 74,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच चुका है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई को शुरू किया जाएगा। इसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए फीडर उड़ानों सहित 149 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण दूसरे देशों में फंसे हजारों भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का महाअभियान वंदे भारत 7 मई से शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने देश में 575 श्रमिक ट्रेनों को विभिन्न राज्यों के लिए चलाया, जिनमें से 463 ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है और 112 ट्रेनें अभी रास्ते में हैं। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक करीब 7 लाख से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,986 पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 225 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 1,860 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का तेजी से सुधार हो रहा है। सतना में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। जिले में अब तक कुल 5 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं जिला प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने में जुटा हुआ है। खंडवा जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 20 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अब जिले में संक्रमितों की संख्या 80 तक जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 8 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर से एक और मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक कुल 54 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 5 एक्टिव मरीज बचे हैं, जिनका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। प्रदेश में अब तक 59 कोरोना मरीज मिले। बता दें कि यहाँ कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हैदराबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज रायपुर पहुंची। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 50 मजदूरों को उतारा गया। इस दौरान स्टेशन पर कलेक्टर एसपी भी मौजूद थे। वहीं सभी मजदूरों को जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी जारी है। इसी बीच आज मजदूरों को लेकर हैदराबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन दुर्ग पहुंची। ट्रेन में मजदूरों के साथ छात्र भी लौटे। सभी को स्क्रीनिंग करने के बाद आगे रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में राज्यपाल ने शराब से बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण करने का जिक्र किया है। पत्र के माध्यम से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शराब को लेकर नीतिगत फैसला लेने की सलाह दी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आज जोगी से मिलने के लिए सीएम भूपेश बघेल निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से चर्चा की और पूर्व सीएम अजीत जोगी की स्थिति की जानकारी ली। बता दें कि अजीत जोगी के ब्रेन को एक्टिव करने के लिए डॉक्टर्स ऑडियोथेरेपी दे रहे हैं। डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में लाखों के राजस्व की गड़बड़ी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ऑफिस खर्च के नाम पर जमकर बंदरबाट की गई है। ऑनलाइन एंट्री के नाम पर लाखों के अवैध भुगतान करने की जानकारी के बाद सीएमओ ने कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी भेजी है। धमतरी नगर निगम में क्लोरीन टैबलेट को लेकर सामने आई गड़बड़ी के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने टैबलेट की सप्लाई करने वाली फर्म गोविंद मेडिकल एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फर्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर में सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के घर के बाहर लगे टेंट को पुलिस ने निकलवा दिया। बता दें कि बीजेपी के सभी नेता राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिस के मुताबिक जिले में धारा 144 लागू होने की वजह से धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। कबीरधाम जिले के पंडरिया जनपद सदस्यों ने जनपद सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदस्यों ने कई मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीईओ को हटाने की मांग की। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से 7 दिनों में सीईओ को हटाने की मांग की। वहीं सदस्यों ने ऐसा नहीं करने पर कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफे देने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में 28 आरोपियों को जमानत मिल गई है। सभी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के घोटाले के मामले के आरोपी हैं। ये सभी आरोपी 6 महीने से जेल में बंद थे। 31 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। रायपुर के बूढ़ा तालाब की सफाई का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल पहुंचे। उनके साथ रायपुर कलेक्टर, निगम आयुक्त और महापौर भी शामिल हुए। बूढ़ा तालाब की सफाई को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि बरसात से पहले गाद निकालने का काम पूरा हो जाएगा और तालाब के सौंदर्यीकरण और शुद्धिकरण पर फोकस किया जाएगा।
रायपुर में मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच के नाम पर जो कैंप लगाए गए हैं वहां न तो जरूरत के अनुसार दवाइयां पहुंच रही है और न ही वहां पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। सारी व्यवस्था पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे छोड़ दी गई है और डॉक्टरों के अभाव में मजदूरों को जांच के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया है। बता दें कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को नगर निगम द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर चेक नगर निगम आयुक्त को सौंपा। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में पहले 15 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा था, अब 18 हाथियों का दल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल गन्ने की फसल के साथ ही सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जबलपुर के मचौली थाने में एक किसान और व्यापारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि किसान ने व्यापारी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से खेत दिखाते हुए गेहूं की तौलाई साइलो बैग खरीदी केंद्र में करवाई थी। मामले की जानकारी के बाद तहसीलदार ने किसान और व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। खरगोन के बलवाड़ा में ऑयल मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बड़वा, सनावत सहित 3 क्षेत्र से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। आग लगने से करीब 60 से 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्वालियर में 2 पक्षों के मामूली विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग की गई, जहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर लिया और 10 से 12 बदमाश वीडियो में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वही वीडियो के आधार पर पुलिस सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर चुकी है। नरसिंहपुर के बराज गांव में मजदूरों से भरी बस टायर फटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 44 मजदूर सवार थे जो कि बुरहानपुर से सीधी जा रहे थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मजदूरों को बस से बाहर निकाला। घायल 18 मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर के सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 8 में हंगामा करने वाले भिलाई के वैशाली नगर से पार्षद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पार्षद पीयूष मिश्रा शराब पीकर कॉलोनी में हंगामा कर रहे थे और साथ ही लोगों से मारपीट कर रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद विधानसभा थाना पुलिस ने आरोपी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के नीलकंठपुर में एक युवक बाइक समेत पुल से नीचे गिर गया। घटना के बाद लोगों ने युवक को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां से युवक को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक विजयनगर से जशपुर जाने के लिए निकला था। राजिम के पिपरोद मोड़ में तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी। घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक की पत्नी और बेटी घटना में घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पुलिस मामला दर्ज कर रही है और अज्ञात कार की तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग जिले में नियमों के साथ बाजार को खोल दिया गया है। इस दौरान पावर हाउस मार्केट के व्यापारियों ने कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया और नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान व्यापारी दुकानों को सैनिटाइज करते हुए नजर आए। दुकानदार अपने कर्मचारियों को मास्क बांटने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सलाह भी देते हुए नजर आए। राजकोट से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए 1200 मजदूर आज शाम सतना पहुंच गए। मजदूरों के साथ उनका पूरा परिवार भी सतना पहुंचा। मजदूरों की प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद उन्हें भोजन कराया गया और फिर बसों से उनको उनके घर के लिए रवाना किया गया। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड के एक पान दुकान में अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 8 से 10 फीट लंबे अजगर की सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर कानन जो छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है, तो वहीं आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में ठंडक का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में बेमौसम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से बहुत ज्यादा नमी आने की वजह से कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कठिन ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए इंदौर आईजी ने गीत हम गाएंगे कोरोना को हराएंगे कार्यक्रम का शुरुआत किया है। कार्यक्रम के तहत पुलिस एक साथ 2 मिनट रेडियो मैसेज के द्वारा जुड़कर अपनी सकारात्मक कविता, गाने आदि को साझा करेंगे। बेमेतरा जिले में प्रवासी मजदूर के परिजन से मिलने के लिए नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे उनके घर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने परिजन को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, प्रवासी मजदूर परिवार के साथ लखनऊ से अपने गांव आ रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी। जबलपुर के शहपुरा के थाना प्रांगण में मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए हैं। जबलपुर के रांची से आई बारात में दूल्हे को मिलाकर केवल 3 लोग ही शामिल हुए।